योगी आलोकनाथ सराफी, हिंदू युवा शक्ति संगठन प्रदेश प्रचारक उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी वाले मामले में एएसआई का सर्वे आया है जी, इसमें बताया गया है कि मस्जिद से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था। बिल्कुल था। इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि अयोध्या और मथुरा और काशी ये हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थान थे और यहाँ पर जब मुगलों का राज था तो हमारे मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद बनाई थी। तो अब समय व्यतीत हो गया, समय बीत गया है, अब हम लोग बनाएंगे। 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था, लेकिन मुस्लिमों का ये कहना है कि हमारे किराएदार रहते थे और उनका ये साक्ष्य है। इसको आप किस तरीके से? अच्छा, तो मुस्लिम भी घंटी बजाते थे और मुस्लिम भी क्या नाम से साथिया बना के रखते थे। मुस्लिम के यहाँ भी नाग देवता विराजमान थे। ये तो मुझे लगता है कि सरासर गलत है। और मुस्लिम वहाँ क्या है, तो ज्ञानवापी है जो स्वयं ज्ञान का कूप है, जो ज्ञान का कूप है, वो हमें एक धार्मिक हमारा हिंदुत्व का एक प्रतीक है सीधे सीधे कहा जाए तो मुस्लिमों को वहाँ कोई किराएदार है वो तो अब कुछ भी मनगढ़ंत बना ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या कयास लगा रहे हैं आप लोग, कितनी जल्दी निर्णय आना चाहिए? देखिए, निर्णय तो बहुत हमें लग रहा है कि 6 फरवरी का जो समय दिया गया था उसके पहले भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है और आना भी चाहिए। और नहीं आएगा तो हम लोग इसको लड़के, और अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो जान देकर के भी हम ज्ञानवापी को लेकर। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा। डॉक्टर साहब, एएसआई का रिपोर्ट आया है और उसमें ये कहा गया कि ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर था। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि वहाँ पे हमारे प्राचीन विश्वेश्वर का मंदिर था। वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल मंदिर था जिसका जिक्र स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और काशी खंड में बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो ये तो स्पष्ट है। और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि काशी की स्थापना ही शिव जी के द्वारा की गई है। शिव जी का जब विवाह हो गया था, उसके पश्चात माता पार्वती जी को जब गौना करा के लेके आए तो काशी में ही लेकर के आए हैं। तो आदि काशी से ही काशी का अस्तित्व है और इसलिए, और काशी शिव के त्रिशूल पर बसी हुई ऐसा कहा जाता है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यह वैदिक संस्कृति से पूर्व जो कहा जाता है कि काशी का कभी नाश नहीं होता है, काशी प्रलय में भी यह त्रिशूल पर विराजमान होने के कारण शिव जी के बची रहती है। इसका मतलब यह सबसे प्राचीन नगरी है। तो काशी का अस्तित्व किससे है? शिव जी से है। तो शिव जी का एक विशाल मंदिर ज्ञानवापी में था जिसके नाम से, और काशी को ज्ञान का केंद्र माना गया है। काशी को ज्ञान का केंद्र, अयोध्या को त्याग का केंद्र और कृष्ण जी की जो मथुरा नगरी वृंदावन है उसको भक्ति का केंद्र माना गया है। और इसी के आधार पर ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, अर्थात जहाँ शास्त्रार्थ होते थे, नित्य निरंतर ज्ञान की चर्चाएं चलती थी और वहाँ 5 कुंड थे अलग अलग के नाम से, और ज्ञानवापी जो कि प्रधान कुंड था, इसलिए वो ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो प्राचीन काल से ही वहाँ पे विश्वेश्वर शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान था और जिसको के मुगलों के द्वारा 11वीं शताब्दी से लेकर के औरंगजेब के काल तक कई बार उसको विध्वंस किया गया और कई बार निर्माण हुआ, और अंतिम में औरंगजेब के समय जब विध्वंस हुआ तब से अभी तक उसका निर्माण नहीं हो सका। एएसआई का कहना है कि 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह प्रतीत होता है यहाँ पे हिंदू मंदिर ही था, लेकिन मुसलमान भाईचारों का कुछ कहना है कि ये हमारे किराएदारों का था। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एएसआई ने तो 32 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उससे भी ज्यादा हमारे क्या कहते हैं कि जितनी ज्यादा और सर्वे करेंगे और भी प्रमाण मिलते जाएंगे। शास्त्रों का तो हजारों पुराण है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और काशी खंड में, और अनेकानेक जो प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं, जनश्रुति आ रही है, तो उसके आधार पर तो हजारों लाखों प्रमाण हैं। ठीक, तो प्रमाण तो पर्याप्त है और मानने के लिए एक प्रमाण काफी है। न मानने वाले के लिए आप हजारों प्रमाण पटकते रहेंगे तब भी मानने वाला मुकरता ही रहेगा। लेकिन साक्ष्य न मानने से जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है। रही बात कि किराएदार हम वहां देते हैं, तो कोई भी धार्मिक अपने स्थल को किराए पर नहीं देता है, चाहे वो हमारे सनातन हिंदू धर्म वाले हों, चाहे उनके लोग वाले हों। अगर किसी ने, मुस्लिम पक्षकार
कि लोगों ने कहा कि हम लोगों को किराए पर दिया था, तो इसका मतलब वो खुद ही अपनी बात को कह रहे हैं कि इसको हम धार्मिक स्थान के रूप में पूजा नहीं करते थे, या धार्मिक स्थान के रूप में हमारी मान्यता नहीं होती थी। पूरे देश में या विदेश में कहीं भी अगर उनकी मस्जिदें हैं तो किराए पर नहीं चला सकते, उसका एक अंग भी वो किराए पे नहीं दे सकते हैं। यदि वो ये बात कहते हैं तो इससे साबित होता है कि उन लोगों ने का कभी यह धार्मिक केंद्र रहा ही नहीं है, सिर्फ वो अपना जो वर्चस्व कायम करने का है, अपने क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति, हिंदू तो धार्मिक संस्कृति को रौंदने का, उसको दबाने का काम है, वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मेरा मानना यह है कि इतने साक्ष्य मिलने के बाद मुस्लिम पक्षकारों को सीधे सीधे हिंदुओं को वह मंदिर समर्पित कर देना चाहिए, खुशी खुशी, जिससे कि अमन, सौहार्द, शांति और सम्मान बचा रहे, सभी लोग मिलजुल कर रहे। क्या लगता है अयोध्या के बाद काशी की बारी है? बिल्कुल बारी है, काशी की ही बारी है भाई। राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम। तो सबसे पहले विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके पश्चात राम जी जब आ गए तो राम जी को त्रेता युग में भी जब राम जी का जन्म हुआ था धराधाम पर, तो उसके कुछ दिनों के ही पश्चात भगवान शिव जी हनुमान जी के रूप में विराजमान हुए थे। तो राम जी तो आ गए, अब उसके बाद शिव जी के आने की बारी है, तो शिव जी आ ही गए हैं। और उसके बाद जैसे ही समय आएगा कृष्ण जन्मभूमि में भी, द्वापर युग में भी हम लोग चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव।